जय श्री महाकाल मेरे सभी भाइयों को। कैसे हो मेरे सभी भाई? ठीक होंगे। आज मैं आपको एक साधना लेके आया हूँ और यह साधना अत्यंत ही गोपनीय साधना है और ये बंगाली साधना है। इसमें शक्ति हाजिर होती ही होती है, ठीक है। और अभी तक पूरी यूट्यूब पर किसी ने भी इस साधना का जिक्र तक नहीं किया, ना ही उन्होंने अपलोड की। तो आज हम पूरा विधि विधान मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा और वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है ताकि आपको पूरा समझ में आ सके। तो पहले हम बात करते हैं ये साधना किस दिन स्टार्ट की जाएगी। ये साधना दिवाली पे कर सकते हो, होली की रात्रि को कर सकते हो या ग्रहण ग्रहण में कर सकते हो। इसके अलावा इस साधना को हम नहीं कर सकते, ठीक है ना। होली, दिवाली और ग्रहण में ये साधना संपन्न की जाती है। यह एक ही दिन की साधना होती है, ठीक है। अब इसमें विधि जान लेते हैं। मैं आपको विधि बता देता हूँ। सबसे पहले आपको एक आग का पौधा देखना है, चाहे वो देखो, इस साधना को मंदिर में, घर में नहीं करना है, ठीक है ना। इस साधना को मंदिर में और घर में नहीं करना है। एक आग का पौधा होना चाहिए जो आबादी से दूर हो, ठीक है ना। जंगल में चलेगा, बनों में चलेगा, बगीचे में चलेगा, लेकिन घर पे नहीं करना है और ना ही मंदिर में करना है, ठीक है ना। आग का पौधा कम से कम 7 से 8 साल पुराना होना चाहिए, ठीक है ना। 7 से 8 साल पुराना, तभी यह साधना संपन्न होगी। 7-8 साल पुराना सफ़ेद आग का हो या नॉर्मल आग का हो, एक पेड़ चाहिए आपको। दिन में वहाँ जाना है, उसकी साफ़ सफाई कर लें ताकि आप वहाँ बैठ सको, ठीक है ना। अब इसमें सामान की क्या आवश्यकता पड़ेगी, मैं आपको वो बता देता हूँ। इसमें आप जो अरंड का पेड़ होता है जिसमें फल लगता है, अरंडी जिसका तेल बनाया जाता है, अरंड की एक लकड़ी चाहिए आपको, कम से कम 1.5 फीट की हो, ठीक है ना, 1.5 से 2 फीट की हो। और उसको आप काली कलर की छड़ी के रूप में बना लें, ठीक है ना। उस पर प्रिंट कर दें काला कलर का। इसके बाद आपको एक तेल का दीपक चाहिए, सरसों के तेल का, ठीक है ना। 5 प्रकार की आपको मिठाई चाहिए, 5 कलर की मिठाई। इस चीज़ को ध्यान रखना है, 5 ही कलर की मिठाई चाहिए। और इसमें 5 अगरबत्ती आपको चाहिए, 5 गुलाब के फूल आपको चाहिए और एक इत्र की शीशी। और इसमें आपको एक चित्र की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि आप चित्र मंगा सकते हो इंटरनेट से, ठीक है ना। कोई सुंदर लड़की हो, उसका आप जो वॉलपेपर वगैरह होते हैं सुंदर सा, उसका आप चित्र ले सकते हो, इंटरनेट से ले सकते हो, ठीक है ना। इस सामान की आपको आवश्यकता पड़ेगी और यह साधना रात्रि के 12 बजे की जाएगी, ठीक है ना। 12 से पहले नहीं करना है, 12 के बाद आप कर सकते हो, 12 से 3 तक आप इसको संपन्न कर सकते हो, ठीक है ना। अब इस साधना में क्या करना है आगे और बता देता हूँ। सबसे पहले आप आग के पेड़ के पास जाओगे और वहाँ की साफ़ सफाई कर लेनी है। और जो चित्र सामने आग का जो पौधा है उसी के नीचे, उसी के पेड़ से उस चित्र को रख दें, ठीक है ना। और सबसे पहले देखो, इसमें आपको घेरे वाला हिसार और जिस्मानी हिसार होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और इस साधना में आप अपने गुरु को साथ भी ले जा सकते हो, ठीक है ना। उनको थोड़ी सी दूरी पे आप बैठा सकते हो। इसमें गुरु अगर साथ हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब आपने सबसे पहले तो आपको अपना जिस्मानी हिसार कर लेना है, ठीक है ना। इसमें घेरे वाला हिसार नहीं चलेगा, जो घेरा वाला दायरे वाला, इसमें आपको जिस्मानी हिसार करना है और चित्र को स्थापित कर देना है। उसके सामने दीपक जलाना है, अगरबत्ती लगा लें, पुष्प फूल मिठाई अर्पित कर दें, भोग लगा दें, ठीक है ना। और इत्र की 2 बूंद अपनी सट से लगा लें, ठीक है ना। ओनली 2 बूंद, इससे ज़्यादा नहीं लगाना आपको इत्र, है ना। अब इसमें काफ़ी लोग पूछेंगे कपड़े कौन से पहने, आसन की क्या आवश्यकता पड़ेगी और कौन सी माला से करना है, तो ये भी डाउट मैं आपके क्लियर कर देता हूँ। आसन कोई भी हो, माला सफ़ेद स्फटिक की हो,
काले हकीकी हो चल जाएगी, या रुद्राक्ष की हो तो भी चल जाएगी, ठीक है ना। और दिशा दिशा इसमें भाई पूरब रहेगी, पूरब दिशा की ओर मुख करके आपको करना है, ठीक है। अब बैठ जाने के बाद में जो मंत्र आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इस मंत्र को आपको ओनली 51 बार पढ़ना है, ठीक है ना। 51 बार, 51 बार आपको पढ़ना है। मंत्र एक बार मैं आपको बोल के सुना देता हूँ। खेड़ा के बन में खड़ी आग की रानी, तेरी महिमा किसने जानी, तेरा जंगा की तेरा है तेरा, तेरा जंगा की तू महारानी, हाथ छड़ी और तू सियानी, हाजिर हो बे ना हो बे तो अपने गुरु की आन ओ महारानी। ये इतना सा मंत्र है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। 51 बार ओनली आपको पढ़ना है। जैसे ही आप 51 बार मंत्र पढ़ोगे, आपको उस पेड़ के पास से आवाज़ आएगी, ठीक है ना। आवाज़ आएगी ही आएगी आपको, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं देगी, हाजिर हो चुकी होगी। ये शक्ति की बस आपको ओनली आवाज़ आएगी, जैसे कोई सामने खड़ा है और आपको आवाज़ दे रहा है, आप उससे वार्तालाप कर सकते हो, लेकिन आपको वो दिखाई नहीं देगी, ठीक है ना। अगर आपकी दिव्य दृष्टि खुली है तो आपको नज़र आएगी, और अगर आपकी दिव्य दृष्टि नहीं खुली तो आपको वो नज़र नहीं आएगी, उसकी आपको आवाज़ आएगी, ठीक है ना। जब वो आएगी तो पहली चीज़ तो जो मिठाई 5 कलर की आपने रखी है, वो उसको देखकर बहुत खुश होगी, ठीक है ना। आएगी, बहुत खुश होगी और आपसे पूछेगी मुझे क्यों बुलाया है, तो उससे 3 वचन ले लेना है, ठीक है ना। इसमें अनुभव जो है अपने गुरु से ही शेयर करना है, ठीक है ना। ज़्यादातर जो मेरा तजुर्बा रहा है, इसमें ज़्यादा कोई वैसी दिक्कत नहीं होती, ठीक है ना। जब वो चीज़ हाजिर हो जाती है तो आप उससे 3 वचन ले लें और हाज़िरी का तरीका अवश्य पूछ लें। वो आपको वचन भी दे के जाएगी और हाज़िरी का तरीका भी पूछेगी। और लास्ट में आपको एक बात बोलना है कि मेरे घर से 3 किलोमीटर दूर ही रहना है आपको, ठीक है ना। मेरे घर से 3 किलोमीटर आपको दूर रहना है, ठीक है। अब इसके बाद में जब वचन वगैरह हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो उससे बोलना ये छड़ी जो है और ये मिठाई है, इसका मैं क्या करूं। तो वो बोलेगी कि आप इस मिठाई को, इस छड़ी को यहीं रख कर और चले जाइए, तो वो बाद में उठा लेगी। अगर वो बोलती है यहाँ रख देना, पानी में डाल देना, तो जैसा उससे पूछ लेना कि मैं इसका क्या करूं, तो वो आपको पूरा बता देगी, ठीक है ना। और छड़ी रखना ज़रूरी है, ठीक है ना। छड़ी रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। जो अरंड की लकड़ी होती है उसको ब्लैक पेंट कर देना है और छड़ी बना लेना है। और दूसरी चीज़, इस साधना में आपको ओनली 10 मिनट ही लगेगा, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है ना। लेकिन आपको 12 बजे ही स्टार्ट करना है, ठीक है। और रही बात, आपके अंदर रूहानियत होना ज़रूरी है, क्योंकि एक दिन की साधना उनके लिए होती है जो पहले से साधना कर चुके हैं और सफल हुए हैं, उनके पास कोई शक्ति है, वो इसको 10 मिनट में हाज़िर कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं, अगर बाई चांस इस साधना में आपको सफलता ना मिले तो क्या करें, वो भी मैं आपको वीडियो में बता देता हूँ। देखिए, कई बार अगर आपको एक बार में सफलता प्राप्त नहीं हुई तो फिर आप दिवाली पे, होली पे, दशहरे पे आप इसको फिर दोबारा कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है किसी को पहली बार में सफलता नहीं मिल पाती है, तो वो फिर से ट्राई कर सकता है। साधना बहुत ज़बरदस्त है और आजमाई हुई साधना है, ठीक है ना। और ये जो पावर है, अब ये काम क्या करती है मैं आपको बता दूं। देखिए, शक्ति है और आप उससे पूछ सकते हो, वैसे तो सभी काम करती है लेकिन आप पूछ सकते हो उससे, है ना, ठीक है। और जब भी आपके पास कोई पावर आ जाए, हमेशा उसको गुप्त रखें। ये जो हाज़िरी का तरीका आपको बताए उसको ठीक से समझ लें, ठीक है ना। और इस साधना को गुरु के बिना बिल्कुल भी ना करें, ठीक है ना। कभी कभी ये जानवर जो अनुभव में होते हैं, कभी कभी जानवर के रूप में आपको डराने का प्रयास करती है, या ऐसा आपके साथ हो सकता है। इसलिए गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, बिना गुरु के इस साधना को संपन्न ना करें,
ठीक है ना। और जो करें अपनी जिम्मेदारी पर करें। अगर आपके पास कोई गुरु है तो ही आप इस साधना को संपन्न करें, वरना आप इस साधना से दूर रहें। ठीक है ना। मैंने इस जानकारी के तौर पर आपको ये साधना बताई है। और ये साधना आपको कैसी लगी कमेंट में जय श्री महाकाल अवश्य लिखें। और अगली वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे ही गोपनीय साधनाएं लाता रहूँगा। उसके लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा अगला सा अगला वीडियो आप तक बड़ी आसानी से पहुंच सके। जय महाकाल, जय माता दी। मिलते हैं अगली लाइव वीडियो में।